नमस्कार मित्रों, सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये माता शक्ति का दिन है आज। आज जो प्रथम नवरात्रि है, शैलपुत्री माँ का हम आज के दिन आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन जो हैं शक्ति का प्रतीक हैं। इन 9 दिनों में हम सभी को छल प्रपंच से दूर रहना चाहिए, सत्संग करने चाहिए, माता के सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर हम सप्तशती का पाठ नहीं भी कर सकते हैं तो माता के कोई भी एक मंत्र ले लें और उसी मंत्रों का जाप करते रहें। सबसे सरल मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, तो इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ओम दुम दुर्गाय नमः करके आप 1, 2, 4, 10 जितनी माला करना चाहें आप उसका संकल्प लेके और उसकी माला कर सकते हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज का परहेज करें और घर में पूरे सभी घर के सदस्यों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। घर में मांस मदिरा आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता के समक्ष अपनी प्रार्थना करनी चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको शक्ति प्रदान करें, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलें। और जब हम सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तो कोई भी ऐसी कार्य नहीं है जो हम पूरा नहीं कर सकते। बस हमें थोड़ा कर्म करने की ज़रूरत होती है। माता खुद रास्ता दिखाती हैं और हमें अच्छाइयों के रास्ते पे और बढ़ाती हैं और हम अपने सभी कार्य सुलभ कर सकते हैं और जो हम चाहते हैं हमें हर मनोवांछित फल माता रानी प्रदान करती हैं। लेकिन बस यही है कि माँ अपने बच्चों को सजा भी देती हैं अगर वो गलत कार्य करते हैं। कोई भी माँ हो, चाहे वो दुनियावी भौतिक जीवन की माँ हो या फिर आदिशक्ति माँ हो, जगदम्बे, तो हम अगर कोई गलत कार्य करेंगे तो माँ पहले हमें समझाएंगी, थोड़ी बहुत डांट भी लगाएंगी, लेकिन जब हम नहीं मानते हैं तो फिर वो हमें उसकी सज़ा भी देती हैं और उस सज़ा का हमें फिर भुगतना पड़ता है। उस सज़ा को हम उस सज़ा से बच नहीं सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि हमसे कोई गलतियां ना हो, लेकिन मनुष्य जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां होती हैं और उन गलतियों का प्रायश्चित करें। अगर माँ आपको कुछ भी दे रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो माँ आपके मनचाहा नहीं दे रही, तो इसका मतलब वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, शायद वो इसीलिए नहीं दे रही हैं। लेकिन हाँ, अगर जो जिससे किसी का बुरा ना हो और आपका भला हो रहा है और किसी का बुरा ना हो और सभी का कल्याण हो और आपके लिए उचित हो, आपको संतान सुख देंगी माता रानी, आपको धन देंगी, संपन्नता देंगी, लेकिन वो धन और संपन्नता कोशिश करिए कि वो आपको किसी गलत रास्ते से ना आए, बल्कि आपकी अपनी इस बुद्धि और विवेक से आप अच्छे कार्य करते हुए उस धन को कमाएं और उस धन का सदुपयोग करें। तो आज से प्रथम नवरात्रि है और 9 दिन तक ये नवरात्रि का पर्व चलेगा। वैसे तो हमेशा ही माता रानी को कभी नहीं भूलना चाहिए, माता रानी की पूजा हमेशा ही करनी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं भी करते हैं, थोड़ी कम पूजा करते हैं लौकिक जीवन में, तो फिर वो इन 9 दिनों में तो माता रानी को ज़रूर याद करें, उन माता रानी के समक्ष दीपक जलाएं, माता रानी की पूजा करें। मुझे आशा है कि सभी की मनोकामना माता रानी पूरी करेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय माता दी। माता रानी सबका कल्याण करें, सबका हित करें और सबके अंदर की जो बुराइयां हैं, जो विषय का हैं और जो ही हमारे विवेकहीनता है, जो बुद्धिहीनता है, जो हमारे अंदर दुष्ट प्रवृत्ति है, उसको माता रानी जैसे महिषासुर का वध किया है उसी तरह माता रानी हमारे सभी के अंदर के दुष्ट प्रवृत्ति को समाप्त करें और हमारे अंदर अच्छाइयों का विकास करें। यही माता रानी से कामना है, क्योंकि माता रानी शक्तिदायिनी है। माता रानी हर जो माता हैं वो उनके 9 रूप अलग अलग हैं। कोई ममतामयी रूप है, कोई उनका जो है संतान सुख देने वाला रूप है, तो कोई उनका काली रूप भी है जो विध्वंस भी करती हैं। विध्वंस वो शत्रुओं का करती हैं, साथ में इंसान के अंदर जो बुरी प्रवृत्ति है, अगर हम माता से प्रार्थना करते हैं तो उन प्रवृत्तियों को धीरे धीरे वो हमारी बुराइयों को समाप्त करती हैं, हमारे अंदर उन चीज़ों का विध्वंस कर देती हैं। बस ये है कि माता रानी को निरंतर ध्यान रखना चाहिए, उनको ध्यान से उनके सामने बैठना चाहिए और ध्यान लगाकर उनसे अपनी बात कहनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करें तो ज़रूर माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगी और माता रानी आप सभी के अंदर अच्छाइयों का विकास करेंगी। माता सरस्वती की कृपा से सद्बुद्धि मिलेगी, माता लक्ष्मी कृपा से धन धान्य और सुख वैभव भंडार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। और माता काली का जो है, माता काली जो है वो आपको आपके शत्रुओं से बचाएंगी। आपके ऊपर अगर किसी ने कोई क्रिया करी है तो माता काली उन बंधनों से मुक्त करेंगी आपको। अपने अलौकिक शक्ति देख के अपनी पराशक्ति से माता अपने सभी भक्तों की रक्षा करती हैं। हम सभी माता के ही संतान हैं, तो माता हमारे बुरा कभी नहीं चाहती, वो हमारे लिए हमेशा अच्छा करेंगे। बस माँ को पुकारने की ज़रूरत है। जय माता की।